कंप्यूटर एक्सपर्ट चैनल पे महेंद्र जी सभी का स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे फ्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स की वीडियो श्रृंखला में। आज का कोर्स का ये 11वां वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी चीज़ की जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इंटरनेट की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंटरनेट आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं, आखिर ये क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके पीछे किन किन चीज़ों का हाथ होता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम इंटरनेट के A to Z समझेंगे और कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवालों से। ये मेरा आज का जो 11वां वीडियो है, ये बेसिकली डिपेंड ऑन द बेस्ड ऑन द इंटरनेट टॉपिक। इसके हम बहुत सारे फंडामेंटल और कुछ एडवांस टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे बना है, ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए किन किन डिवाइसों का आवश्यकता होती है, URL यानी कि यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर क्या है, इंटरनेट ब्राउज़र क्या है, इंटरनेट ब्राउज़र के उदाहरण क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या है, इंटरनेट डोमेन नेम क्या है और होस्टिंग क्या है। सब ये पूरे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझ में आना जरूरी है। आप आज आगे जाके कंप्यूटर एजुकेशन करने चाहते हो या कोई जॉब ढूंढते हो, तो ये फंडामेंटल क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहला स्लाइड देखेंगे। तो देखिए इंटरनेट क्या है। तो मैंने यहाँ पे एक ग्लोब दिखाया है, जो अपना जो अर्थ है वो सबको कनेक्शन दिखाया, यानी कि सब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो नेटवर्क बिछा है, जो कनेक्शंस हैं, लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स, लैपटॉप है, मोबाइल्स जुड़े हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, सीधे शब्द में कहे तो इंटरनेट दुनिया की भर के कंप्यूटर को एक विशाल नेटवर्क है। यह एक ऐसा जाल है जो करोड़ों अरबों कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, सर्वर, स्टोरेज डिवाइस को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, यानी कि वो पूरे कनेक्टेड है। अंग्रेजी में दो शब्द है, इंटरनेशनल, उसका इंटर ले लीजिए, और नेटवर्क का नेट लीजिए, इससे पूरा बनता है इंटरनेट। यानी कि इंटरनेशनल जो नेट पूरा स्प्रेड है, पूरा अपने जो अर्थ के ऊपर, जो अपना पृथ्वी है उसके ऊपर जो पूरा नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंटरनेट। इस इंटरनेट के जरिए हम ईमेल भेज सकते हैं, वीडियो देख पाते हैं, वेबसाइट ब्राउज कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर दोस्तों को जुड़ सकते हैं। ये सभी प्रकार की जानकारी आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट हर आदमी, व्यक्ति का ये एक अविभाज्य घटक बन गया है। तो इंटरनेट इज नथिंग बट अ बिग एंड बिग वेरी बिग नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स स्प्रेडिंग अराउंड द ग्लोब। यानी कि पूरा ये पृथ्वी के ऊपर, ये अर्थ के ऊपर ये नेटवर्क फैला गया है, उसके अंदर ये पूरे डिवाइसेस जुड़े हैं। ओके, अभी इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन लोग, इंटरनेट कैसे बना है। तो ये देखिए इंटरनेट, हाउ इंटरनेट मेड। इंटरनेट कोई एक जगह नहीं है, बल्कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि एक बहुत बड़ा ढांचा है। इनको समझने के लिए सड़कों की जाल के बारे में सोचिए। जैसे शहरों को जोड़ने के लिए हाईवे, रोड और छोटी सड़कें होती है, वैसे ही इंटरनेट केबल के एक जटिल नेटवर्क से बना है। यानी कि बहुत सारे केबल को जोड़ के इंटरनेट पूरा बन चुका है। अच्छा, ये केबल कैसे कई प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है समुद्र के नीचे बिछी हुई फाइबर ऑप्टिक केबल। ये दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों को आपस में जोड़ती है। देखिए यहाँ पे एक दिख रहा है केबल। ये केबल आप बोल दो, ऐसा बिलीव नहीं करेंगे कि ये केबल पूरे अपना जो बड़े बड़े सी है, यानी कि समुद्र है, जो कॉन्टिनेंट जोड़ते हैं, इंडिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इसको सबको जोड़ने के लिए अंडर वाटर बोर्डर में पूरे ये जो केबल्स है ये बिछाए गए, और उसको कनेक्शन होने के बाद हम आपस में जोड़ सकते हैं। दूसरा का भूमिगत केबल, यानी कि आपका जो सिटी के अंदर जो केबल अंदर डाला जाता है, रोड को खोद के अंदर डीप करके, तो भूमिगत केबल से भी नेटवर्क बनता है। तीसरा वाला वायरलेस नेटवर्क, जैसे मोबाइल टावर, सैटेलाइट, जो हमारे फ़ोन और घर तक इंटरनेट पहुंचाता है, ये सब एक केबल वायरलेस सिग्नल डेटा सेंटर्स, यानी कि डेटा केंद्र को जुड़े होते हैं। यहाँ दुनिया की सारी वेबसाइट और जानकारी स्टोर होती है। यानी कि इंटरनेट कैसे बना है, तो इंटरनेट के जोड़ने के लिए
एक तो अंडर वाटर अंडर सी केबल है, उसके बाद आता है अपना नॉर्मल जो अपने सिटी के अंदर, घर के अंदर, गली के अंदर जो केबल अंडरग्राउंड होता है, जमीन के अंदर डाला जाता है, उसका यूज़ करके होता है। और सबसे तीसरा वाला है वो फाइबर यानी कि वायरलेस। ये देखिए यहाँ भी दिख रहा है, ये वायरलेस टावर दिख रहा है आपको। तो ये तीनों जो मेन जो अपने बीच वाले मीडिया है, इससे हम क्या होता है पूरा जो इंटरनेट को जोड़ा जाता है। ओके, अभी मैं आपको एक बहुत चौंकाने वाली बात स्लाइड दिखाऊंगा। आप भी बोलेंगे अरे क्या सर, ये बहुत ही बढ़िया बात है। देखिए, ये ग्लोबल इंटरनेट केबल मैप है जो समुद्र से जाता है अंडर सी। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको इंडिया, तो ये केबल ये पूरा दिख रहा है, ये केबल सीधी साथ केबल। देखिए ये केबल कितना जा चुका है यहाँ से। ये अमेरिका है, साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पूरा जापान है, ये तुम्हारा वियतनाम, सब कंट्रीज है। ये सब को देखिए पूरा जो केबल का ये महानेटवर्क है, महानेटवर्क बोल रहा हूँ मैं। ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर जोड़ा जाता है अंडर वाटर अंडर सी यानी कि समुद्र के नीचे से। देखिए यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ये सब पूरे ओशन के नीचे से केबल को जोड़ के इंटरनेट की सुविधा पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉर्नर टू कॉर्नर पहुंचाई गई है। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वो ISP क्या है। बहुत जगह जो लोग आपको सुनाई देंगे हमारा ये ISP ने हमने नेट लिया, हमने ये ISP अच्छा है, ये अच्छा है, ये ISP पूरा। व्हाट इज ISP? सो ISP इज अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब सवाल है कि इंटरनेट हमारे घर तक आता कैसे, तो इसका एक ही जवाब है ISP। ISP is a company institution which provide you to get connected to internet। यानी कि आपका घर के अंदर से आपको नेट इंटरनेट यूज करने के लिए जो कंपनी आपको केबल देती है या कुछ वाईफाई डिवाइस देती है, उसको वो कंपनी को बोलते हैं ISP। ISP का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि इंटरनेट सेवा प्रदान करता है, उसको हम ISP बोलते हैं। ISP वो कंपनी है जो हमें इंटरनेट सुविधा देती है। जैसे हमारे घर में पानी सप्लाई के लिए नगर निगम होता है, वैसे ही इंटरनेट सप्लाई करने के लिए ISP होता है। भारत में जियो, एयरटेल, BSNL, एट, हाथवे जैसे केबल कंपनियां जो मेन ISP ये कंपनी वैश्विक इंटरनेट नेटवर्क के साथ कनेक्शन लेकर हमारे घर तक, दफ्तरों तक और मोबाइल तक इंटरनेट पहुंचाती है। यानी कि आप कोई भी कंपनी से इंटरनेट कनेक्शन लेके आपसे घर से, ऑफिस से आप इंटरनेट का मजा ले सकते हो या इंटरनेट का यूज आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा आपको डिस्ट्रीब्यूशन देने के लिए मैंने यहाँ पे और एक स्लाइड बना दिया है। यहाँ पे इंडिया के ISP है, जैसे BSNL है, हाथवे है, जियो है, एक्ट है, एयरटेल, ये 4-5 कंपनी और वो कंपनियां हैं जो ISP बोल के काम करते हैं। लेकिन मेजर तो इतना कंपनी। और ये अमेरिका के अंदर कितनी कंपनी देखिए, AT&T है, कैथवे केबल है, चार्टर्ड है, ब्राइट यूज है, TDS है, कॉमकास्ट है, कॉक्स है, क्लियर है, टाइम वार्नर है, वेरिजोन है, देन फ्रंटियर है, हुजनेट है, बहुत सारे कितने कंपनी देखिए। फर्क तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन हमारा भी इंडिया पीछे नहीं है। हमारे साथ भी बहुत सारे ISP इंडिया के अंदर अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और इंटरनेट का जो स्पीड है, इंटरनेट का डाउन टाइम क्या होता है, डाउन टाइम मीन्स इंटरनेट को बंद पड़ना, ये बहुत ही कम हो चुका है। अभी इंडिया बहुत आगे जा रहा है। तो ये जो बाकी कंपनी दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, ये सब पूरे कंपनी आपको ISP बोल के काम करते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखने वाले कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए किन किन डिवाइसेस यानी कि इक्विपमेंट की जरूरत हुई है। तो ये इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए कुछ डिवाइसेस की बहुत जरूरी है। इसमें एक होता है आपका एक कंप्यूटर या स्मार्ट डिवाइस यानी कि मोबाइल, लैपटॉप, व्हाटएवर, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट वगैरह वगैरह। इसमें सबसे मेन डिवाइस होता है जो घर के अंदर जो अपना ISP आपको कनेक्शन प्रोवाइड करता है, तो वो आपको देता है एक मॉडेम या राउटर, यानी कि या मॉडेम और राउटर इनबिल्ट दोनों ही जगह पे। ये दोनों हमारे ISP से इंटरनेट सिग्नल को लेते हैं और उसे हमारे घर के नेटवर्क में बदल देते हैं। मॉडेम सिग्नल को डिकोड करता है और राउटर उस इंटरनेट को वायरलेस तरीके से या केबल द्वारा जरिए हमारे अलग अलग डिवाइस तक पहुंचता आता है। तो यानी कि मॉडेम राउटर एक अपना मेन डिवाइस हो गया। उसके बाद आता है नेटवर्क केबल या वायरलेस सिग्नल। देखिए घर के अंदर केबलिंग रहेगा, ऑफिस में केबल है, उसके थ्रू आप क्या करेंगे,
अपना कंप्यूटर लैपटॉप को जोड़ देंगे, या मोबाइल रहे तो आपको वहाँ पे वायरलेस डिवाइस द्वारा आप क्या करते हैं, डिवाइसेस राउटर के कनेक्ट करने के लिए बस इतना ही चीज़ है कि अपने इंटरनेट को जुड़ सकते हैं। यानी कि मॉडेम के साथ आपको राउटर और एक केबल या वाईफाई डिवाइस और एक अपना आता है यहाँ पे 8 पोर्ट गीगा स्विच। ये स्विच क्या है आपको थोड़ा मैं बोल दूँ मैं। देखिए जब ये राउटर होता है ना, इसके पीछे 1 या 2 या 3 कंप्यूटर जोड़ने के लिए सुविधा होती है, लेकिन मेरे ऑफिस में 8 कंप्यूटर है तो क्या करूँगा, 16 कंप्यूटर क्या करूँगा, 18 कंप्यूटर में क्या करूँ। तो आपको एक डिवाइस लगाना पड़ेगा जो राउटर को या मॉडेम को अपन जोड़ते हैं। यहाँ पे यहाँ से दिख रहा है पीछे आपको, यहाँ पे हर कंप्यूटर का केबल जाएगा, ऐसे जो केबल बोलते हैं लैन केबल, इथरनेट केबल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 पोर्ट का स्विच बोल दो आप। ये मॉडेम इंटरनेट को आप 8 कंप्यूटर लगा सकते हो, बीच में आपको एक गीगा स्विच या राउटर के आगे लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बोला कि बेसिक क्या क्या चाहिए, मॉडेम प्लस राउटर, इंटरनेट का ISP कनेक्शन जो आपको इंटरनेट देता है वो कनेक्शन, मॉडेम राउटर, स्विच को नॉट कंपल्सरी, लेकिन आप 2-3 कंप्यूटर यूज करते हो तो बहुत सारा ये काम इसी में हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंप्यूटर ज़्यादा है आपके ऑफिस में तो आपको ये स्विच लेना पड़ेगा। देन यू गो टू द, आपके पास 2 कनेक्शन मोड रहेंगे। एक तो आपके पास इथरनेट केबल द्वारा आपको कनेक्शन करना है कंप्यूटर को या लैपटॉप को, या आपको करना है वाईफाई द्वारा। ये जो मॉडेम होता है ना राउटर, इसके अंदर एक जो दिख रहा है एंटेना, ये आपको यहाँ पे आपको हॉटस्पॉट बना के देगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, हॉटस्पॉट सबको मालूम है आई थिंक। तो ये आपको राउटर क्या करें, चालू करने में एक हॉटस्पॉट बनता है, तो आप लैपटॉप को वाईफाई थ्रू आपको इंटरनेट की सुविधा आप ये राउटर थ्रू कर सकते हो। तो 3 डिवाइस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें गीगा स्विच जो दिख रहा है बीच वाला, ये 8 पोर्ट वाला, ये कंपल्सन नहीं है। जहाँ पे आपको ऑफिस में ज़्यादा कंप्यूटर लगाना तो कोई 1-2 डिवाइस, दोनों डिवाइस लगने वाला है। ओके, अभी हम आगे जाएंगे। आगे का जो टॉपिक है ये है व्हाट इज URL। URL क्या है, देखिए URL का लॉन्ग फॉर्म है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, देखिए किसी भी वेबसाइट पर जाने के लिए URL का अहम रोल होता है। URL का लॉन्ग फॉर्म है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। इसे आम भाषा में वेब एड्रेस भी कहते हैं। जैसे कि हर घर के अंदर एक अपना पता होता है, वैसे ही इंटरनेट के ऊपर एक मौजूद हर पेज, हर फोटो, हर वीडियो को एक अलग URL यानी कि पता होता है। आपके ब्राउज़र की एड्रेस बार पे जो लिखा होता है, जैसे कि www.youtube.com, वह एक URL है। ये ब्राउज़र को बताता है कि आपको इंटरनेट में किस जगह पे जाना है। यानी कि URL मीन्स आपका वेबसाइट का एड्रेस समझ लीजिए, इतना इजी है। इसको हम बोलेंगे URL। एग्जाम्पल www.youtube.com, www.amazon.com, www.amazon.in, www.flipkart.com, ऐसे सब जो एग्जाम्पल दिख रहे हैं उसको हम बोलते हैं URL मीन्स यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ओके, अभी इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इंटरनेट ब्राउजर क्या होता है। व्हाट आर इंटरनेट ब्राउजर। इंटरनेट ब्राउजर क्या है, देखिए URL तो हमने सीख लिया, लेकिन अभी वेबसाइट खोलने के लिए जो सॉफ्टवेयर या ऐप होता है उसको हम बोलते हैं ब्राउजर, बोलते हैं इंटरनेट ब्राउजर। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को वेबसाइट द्वारा एक्सेस करके उसे हमारे सामने या मॉनिटर पर सुंदर पढ़ने लायक फॉर्मेट में दिखाता है। यानी कि ह्यूमन बीइंग को, यानी कि आप और मैं जब कंप्यूटर पर बैठेंगे, आपको इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है, कुछ देखना है, कुछ सुनना है, तो आपके पास एक इंटरनेट ब्राउजर एप्लीकेशन जरूर है। और कंप्यूटर के अंदर जब आप विंडोज़ 10, विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज 11, विंडोज 8 जब आप देखेंगे तो उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसका नाम अभी बदल चुका है, उसको हम अभी नया नाम दिया है माइक्रोसॉफ्ट एज। पहले था वो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, डिफ़ॉल्ट में होता है, यानी कि उसको आपको लोड करना नहीं पड़ेगा। जब आप विंडोज लोड करेंगे तो उसके अंदर वो आता था। अभी आप उसका नाम बदल चुका है, उसको हम अभी नाम दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये देखिए सॉरी,
इसके अंदर आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा। जो ब्राउजर के एग्जाम्पल है, ये पहला गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा यूज होता है। देन मोजिला फायरफॉक्स दूसरा ब्राउजर एग्जाम्पल है। देन माइक्रोसॉफ्ट एज, देन एप्पल सफारी, ओपेरा। ये देखिए, इस वक्त जिस डिवाइस पर ये वीडियो देख रहे हैं उससे भी कोई तो ब्राउजर जरूर होगा। यानी कि आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप यूट्यूब के अंदर जब वीडियो देखेंगे तो आप कौन सा तो ब्राउजर खोल के आपको यूट्यूब देखना पड़ेगा। मैक्सिमम लोगों पे तो मैं बोल रहा हूँ कि 80% 85% लोगों पे इंटरनेट के लिए यूज करने के लिए लोग गूगल क्रोम का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि गूगल क्रोम एक बेस्ट इंटरनेट अपना ब्राउजर है और एक बेस्ट सर्च इंजन टूल है। इसलिए हम क्या करते हैं कि डिफॉल्ट यानी कि मैक्स जगह पे ज़्यादा लोगों के पास जो इंटरनेट ब्राउजर होता है वो अभी तो करंट में गूगल क्रोम है, उसके बाद बाकी सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसके अंदर हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, व्हाट इज सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? देखिए, सर्च इंजन, एक बात ध्यान में रखिए कि अक्सर लोग ब्राउजर और सर्च इंजन को एक ही समझ लेते हैं, ये पूरा, लेकिन ये गलत है। ब्राउजर अलग चीज़ है और सर्च इंजन अलग चीज़ है। जैसे हम गूगल क्रोम खोलते हैं तो वो ब्राउजर हो गया, उसके अंदर google.com खोलते हो तो उसके अंदर वो सर्च इंजन हो गया। यानी कि सर्च इंजन एक वेबसाइट है और ब्राउजर उसका एक टूल है वहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं यहाँ लिखा है मैंने, ब्राउजर एक गाड़ी है तो सर्च इंजन उसका ड्राइवर है। सर्च इंजन ऐसे वेबसाइट है जो इंटरनेट पर मौजूद अरबों खरबों वेब पेजेस जैसे हमारे सवाल के मुताबिक सही जानकारी ढूंढकर लाती है, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, फाइल, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, सर्च इंजन खोलने के लिए हमको एक ब्राउजर के ऊपर जाके उसको खोलना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट वाइडली यूज्ड जो सर्च इंजन जो है वो है google.com, और फिर वहाँ कुछ भी आप सर्च कर सकते हो। सर्च इंजन आपके लिए रिलेवेंट रिजल्ट को एक लिस्ट बना के देता है। तो ये गूगल जो अपना जो google.com जो सर्च इंजन जो है उसको छोड़ के और कुछ भी अपने इस वर्ल्ड के अंदर सर्च इंजन है तो उनके नाम क्या है? गूगल के बाद होता है बिंग, बिंग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, वो भी छोटा सा उनका खुद का सर्च इंजन है। देन याहू होता है, फिर उसके बाद होता है डक डक गो। नॉर्मली आपको बोलता हूँ मैं, नॉर्मली 95% लोग ऑन द वर्ल्ड ये ओनली यूज द सर्च इंजन गूगल का होते हैं। गूगल का जो google.com है उसको खोल के यूज करते हैं, बिकॉज वो बहुत ही सटीक और इतना डेटा उनके पास है कि आपको कोई उसके अंदर डेटा मिलने की गुंजाइश पॉइंट % रहेगा। ठीक है, तो ये आपने आज सीख लिया कि सर्च इंजन क्या है। तो ध्यान में रखिए, सर्च इंजन अलग है और इंटरनेट ब्राउजर अलग है, दोनों को एक मत करिए। ऐसे क्यों हो रहा है कि आप गूगल खोलते हो तो आप बोलते कि मैंने ब्राउजर यूज कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि ब्राउजर जब गूगल का जो क्रोम ब्राउजर है, देखिए मैं आपको समझाऊंगा। गूगल क्रोम एक ब्राउजर है और google.com ये आपका सर्च इंजन है। मैंने कि आप गूगल क्रोम खोल के उसके अंदर आप google.com को खोलते हैं, यानी कि आपको क्या है कि उसका जो ब्राउजर अपना है वो क्रोम है और आपका जो सर्च इंजन जो गूगल का है वो आपको खोलने के लिए आपको google.com को विजिट करना पड़ेगा। ओके, अभी हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड जो बहुत ही कॉमनली जगह पे पूछा जाता है कि इंटरनेट डोमेन नेम क्या है। एक्चुअली व्हाट इज डोमेन नेम? इंटरनेट नेम लोग बोलते रहता, डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम क्या है। भाई बोलो डोमेन नेम क्या है। तो देखिए, URL का सबसे अहम हिस्सा बनता है डोमेन नेम। डोमेन नेम एक ऐसी वेबसाइट का नाम है और पता है, ये दोनों होता है। जैसे कि youtube.com का एक डोमेन है, यह याद में रखना आसान है क्योंकि ये अंग्रेजी में है बोलो तो आपको पता चल रहा है कि बाबा youtube.com हम मालूम है youtube.com एक वेबसाइट है अपना जो ये उसका भी है। लेकिन अभी बोले amazon.in, आपको क्यों मालूम है? क्योंकि अमेजॉन मुझे मालूम है वो इंग्लिश में टाइप होता है, बरोबर है। माइक्रोसॉफ्ट मुझे मालूम है इंग्लिश में टाइप होता है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि ब्राउजर जो होता है ना, ब्राउजर सॉफ्टवेयर, वो क्या करता है कि आप जैसे youtube.com खोलेंगे तो वो youtube.com खोलने के बाद उसको वो एक जटिल IP एड्रेस के अंदर परिवर्तन करता है, यानी कि ट्रांसलेट करता है। वो ट्रांसलेट करने के बाद जो IP एड्रेस होता है वो IP एड्रेस यूनिक है, यानी कि youtube.com का IP एड्रेस यूनिक, इंस्टाग्राम का IP एड्रेस यूनिक,
देन आपका अमेजोन का आईपी एड्रेस यूनिक, ऐसे अलग अलग आईपी एड्रेस, एक ही आईपी एड्रेस एक ही डोमेन को कनेक्ट हो सकता है। तो देखिए असल में इंटरनेट पे हर वेबसाइट को एक आईपी एड्रेस होता है जो नंबरों या जटिल सीरीज होता है, जैसे कि 142.251.16.174 ये जो है ये आईपी एड्रेस है। लेकिन आदमी यानी कि इंसान को समझ में इजी आने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे youtube.com टाइप कर दिया। लेकिन youtube.com टाइप करके ब्राउजर में जैसे में एंटर मारेंगे तो उसको ब्राउजर क्या करता है, वो आईपी नंबर में कन्वर्ट करता है। जो मुझे या आपके लिए कुछ उसको जरूरी नहीं है, लेकिन जो पीछे जो होता है प्रोसेस वो आपको जानना जरूरी है क्या है, ठीक है। लेकिन इन नंबरों को याद रखना पाना हमारी इंसानी के लिए मुश्किल है, इसलिए डोमेन सिस्टम बनाया गया है ताकि youtube.com जैसा आसान नाम याद रखे सके और ब्राउजर को उससे आईपी एड्रेस में तब्दील कर सके। ओके, तो ये ईच एंड एवरी जो अपना डोमेन जो होता है, डोमेन नेम होता है, उसका एक आईपी एड्रेस भी होता है। आईपी एड्रेस में फिर दोहरा रहा हूँ, मैं एक नहीं 3 बार बोलूंगा, आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर है। यूनिक मीन्स जो नंबर यूट्यूब का है वही नंबर दूसरा कोई वेबसाइट को नहीं रहेगा। ये यूनिक नंबर हर वेबसाइट को आता है, उसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। लेकिन आपको उसका कुछ आइडिया नहीं आएगा बिकॉज आप आईपी एड्रेस डाल के कोई वेबसाइट खोलते नहीं हो। आप क्या करते हो, आप नॉर्मल इंग्लिश में टाइप करते हो, उसके बाद जो इंटरनेट ब्राउजर होता है, सॉफ्टवेयर जो अपन यूज करते हैं, वो क्या करता है कि वो जो वेबसाइट का नाम जो होता है डोमेन नेम, उसको वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ओके, अभी मैं एग्जांपल के लिए डोमेन नेम के लिए मैंने नीचे दिया, देखिए यहाँ पे एक insta.com बोल के दिख रहा है यहाँ ब्लू वाला। इसमें क्या है देखिए, ये पूरा जो लाइन है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बोला था URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ URL एक वेबसाइट के अंदर हो सकते हैं। HTTP एक्चुअली ये जो है, ये जो अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। अभी insta.com एक्चुअली डोमेन नेम है और आगे जाके ब्लॉग के अंदर ये फाइल है। तो ये पूरा जो लाइन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं URL। अपने मैंने बोला था, देखिए नीचे दिख रहा है मैं URL। तो URL ये पूरा है और डोमेन नेम इसके अंदर इतना ही पर डोमेन नेम है, इतना ये जो दिख रहा है इतना आपका डोमेन नेम है, टाइमर रखिए। ओके, डोमेन एक्सटेंशन क्या है ये देखेंगे तो डोमेन एक्सटेंशन जिसे टॉप लेवल डोमेन TLDB कहा जाता है, एक वेबसाइट के डोमेन के नाम के अंत में आने वाला सफिक्स होता है, जैसे कि .com, .org, .in आदि। यानी कि जो डोमेन के नाम का जो एंड वाला पार्ट है उसको बोलते हैं सफिक्स। जो एंड को जोड़ा गया है उसको बोलते हैं सफिक्स। उसके अंदर जो दिखते हैं आपको उसको हम बोलते हैं डोमेन के एक्सटेंशन। एग्जाम्पल के लिए google.com, ये गूगल और डोमेन का नाम है और .com इसका एक्सटेंशन है। यहाँ भी देखिए .com एक एक्सटेंशन हो गया, .org एक एक्सटेंशन हो गया, .in एक हो। इसके बारे में हमें आगे में जाके कुछ एडिशनल अपन पढ़ने वाले हैं। यह इंटरनेट के एड्रेस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह बताता है कि वेबसाइट किस प्रकार की है और या वह किस देश का या किस क्षेत्र का संबंधित है। यानी कि अब डोमेन को देख के भी आप वेबसाइट कौन सी कंट्री की है इसका हम कभी कभार पता लगा देते हैं। उदाहरण के लिए google.com में .com यह डोमेन एक्सटेंशन है जो आमतौर पर कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक वेबसाइट के लिए उपयोग में आता है। यानी कि आपको जितने कुछ .com कंपनी वेबसाइट देखेंगे वो एखाद्या कंपनी, एखादी कॉर्पोरेट कंपनी, एखादा प्रोडक्शन प्लांट, एखादा सेलिंग पॉइंट बोलिए, एखादी ऑनलाइन वेबसाइट बोलिए, एखादी ट्रेडिंग वेबसाइट बोलिए, जैसे कि amazon.com है, फिर yahoo.com है। यह .com है ना, .com इसका लॉन्ग फॉर्म है, com मीन्स कमर्शियल। यानी कि वो वेबसाइट के ऊपर कुछ न कुछ ट्रेडिंग होता है, यानी कि बेचना लेना बिकवाली करना वगैरह वगैरह, बैंकिंग सेक्टर के अबाउट। जो कॉमर्शियल के लिए, ये कॉमर्स के लिए जो कुछ सेक्शन अंडर जो कंपनी वेबसाइट होती है उनको हम .com एक्सटेंशन यूज किया जाता है। तो आपको मैं बोला ना, जो कुछ डोमेन का नाम है उसके बाद डॉट के आगे वाला जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे डोमेन एक्सटेंशन। गॉट इट? ओके,
अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा और डिटेल जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि देखिए मैं आपको ऐसी तैयारी करूँगा कि आपको आगे जाके कोई भी कहाँ भी कंप्यूटर के बारे में आपको कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। आपको मैं एकदम एक्सपर्ट बनाने के लिए मैं खुद ने शपथ खाई है, तो मुझे आपको मैं एक्सपर्ट बना के ही रखूँगा। ठीक है, अभी पहला जो है इसके अंदर मैंने 3 डिवीजन किया है। एक है जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन, GTLD जेनेरिक टॉप डोमेन। इसके सामान्य श्रेणियों में दर्शाने वाला डोमेन एक्सटेंशन होते हैं और पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला वाला .com, इसके अंदर देखिए कमर्शियल यह सबसे लोकप्रिय एक्सटेंशन है और आमतौर पर व्यावसायिक ब्लॉग्स सभी प्रकार के वेबसाइट के लिए उपयोग किया जाता है। .org यानी समझे, बोलिए मैं abc.org तो ABC उनका डोमेन का नाम हो गया और .org वो डोमेन का एक्सटेंशन हो गया। तो .org कहाँ होता है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन। इसका उपयोग मुख्य रूप से गैर लाभकारी यानी कि संगठन, NGO, चैरिटी और शैक्षणिक प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है। .net नेटवर्क, मूल रूप से नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे कि ISP जो होते हैं इनके लिए ये नॉर्मली .com या .net का यूज करते हैं। .info इंफॉर्मेशन, इनका उपयोग जानकारीपूर्ण संसाधनों और वेबसाइट के लिए किया जा सकता है। .biz यानी कि बिजनेस, यह स्पष्ट रूप से व्यावसायिक बिजनेस के लिए बनाया गया है। .edu एजुकेशन यानी कि मुख्य रूप से शैक्षणिक संस्था जैसे यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय यानी कॉलेजेस वगैरह के लिए वो क्या करते हैं कि आगे वो .edu वाला एक्सटेंशन का डोमेन लेते हैं। .gov तो ये गवर्नमेंट वेबसाइट है जहाँ पे केवल सरकारी संस्थानों और विभाग के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि बोलिए india.gov, india.gov मीन्स इंडिया का जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उनके लिए ये .gov एक्सटेंशन यूज किया जाता है। तो ये अपना हो गया जेनेरिक टॉप लेवल पहले डोमेन के एक्सटेंशन। अभी पार्ट बी, इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे CTDLD कंट्री कोड वाला डोमेन भी होते हैं। मैंने आपको पहले बोला था कि .com .in देखने के बाद आपको पता लगता कि ये किसके बारे में डोमेन है, यानी कि किसके बारे में वेबसाइट है। तो देखिए यहाँ पे .in इंडिया के लिए है, .US अमेरिका के लिए है, .UK फॉर इंग्लैंड, .CA फॉर कनाडा, .EU फॉर ऑस्ट्रेलिया, .D फॉर जर्मन, .CN फॉर चाइना। जैसे कि ये जहाँ पे आगे .in है तो आप समझो आपके भाई कंपनी इंडिया में है, तो वो आप कंपनी से कुछ एक्सपोर्ट करते हो, लेकिन आपको उसको प्रमोट करने के लिए मेरा जो कंपनी है ये इंडिया के अंदर है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा .com लूँगा या .in लूँगा, बिकॉज माई कंपनी माई इंडस्ट्री इज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, सो दैट आई यूज .in एक्सटेंशन। आप जब डोमेन लेते हो मीन्स परचेस करते हो, दैट टाइम आपको डोमेन देना पड़ता है, मुझे यहाँ ये नाम से और ये एक्सटेंशन का डोमेन चाहिए। तो मैं इंडिया में मेरा इंडस्ट्री है, तो मैं क्या करूँ, समझो मेरा एक प्रोडक्ट है प्रेस्टीज, मैं क्या बोलूँगा prestige.in, यानी कि मेरा प्रेस्टीज नाम का जो प्रोडक्ट है उसकी कंपनी इंडिया के अंदर है। लोगों के लिए इजी पढ़ने के लिए मैं prestige.in लूँगा। समझे मेरी कंपनी US में अंदर है, समझो कंपनी मेरा है अरिजोना, तो अरिजोना.US नाम से बुक करूँगा। मेरी कंपनी लंदन में है, उसका नाम समझो रेडिया है, रेडिया.UK रहेगा। मेरा कार का बिजनेस कनाडा में है, तो मैं बोलूँगा hotwheel.ca। मेरी कुछ कंपनी ऑस्ट्रेलिया में है, .au लूँगा। इसी हिसाब से आपको एक्सटेंशन खरीदना पड़ता है, डोमेन विद एक्सटेंशन लेना पड़ता है। ठीक है, अभी थर्ड वाला सबसे लास्ट वाला देखिए, अन्य नए कुछ एक्सटेंशन अभी निकल के आए हैं, लेकिन देखिए ग्लोब के अंदर ना इतने डोमेन कॉम हो गया कि लोगों को भी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मेरे पास वो नाम से .com अवेलेबल नहीं है। समझिए मेरी बात आप, समझो मुझे prestige.com मेरा प्रोडक्ट प्रेस्टीज नाम से मैंने कुछ प्रोडक्ट निकाला, उसको मुझे prestige.com वेबसाइट चाहिए, तो .com प्रेस्टीज नाम से बहुत सारी कंपनी रहेंगी, बराबर है, तो मुझे वो .com prestige.com नहीं मिलेगा। तो इसको हम बाईपास करने के लिए कंपनी ने क्या किया, जो एक रेगुलेटरी है जो डोमेन प्रोवाइड करती है ग्लोबल लेवल पे, तो उन्होंने क्या किया उसके अंदर एक्सटेंशन में अलग अलग नए एक्सटेंशन निकाले। इससे क्या होगा कि लोगों को नया डोमेन लेने के लिए विद नया एक्सटेंशन इजी पड़ गया। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए
डॉट ऑनलाइन, ऑनलाइन व्यवसाय स्टोर सेवाएं, जैसे कि समझो आपका एक ऑनलाइन स्टोर है कपड़े का, समझो उसका कपड़े का ब्रांड का नाम है स्पीड, तो मैं क्या बोलूँगा स्पीड डॉट ऑनलाइन, तो मेरा डोमेन विथ एक्सटेंशन हो गया। दूसरा है स्टोर, वो भी ऐसा है विशेष रूप से ई कॉमर्स वेबसाइट ऑनलाइन स्टोर के लिए। समझो मेरा एक वेबसाइट बना है, वहाँ पे मैं पूरा कुछ बोलिए कि शूज़ बेचता हूँ, शूज़, तो मैं बोलूँगा गोल्ड शूज़ डॉट स्टोर, गोल्ड शूज़ एक नाम हो गया डोमेन नेम, डॉट स्टोर उसका एक्सटेंशन हो गया है। ओके, डॉट APP मोबाइल एप्लीकेशन वेब एप्स और सॉफ्टवेयर के लिए डॉट APP है। डॉट ब्लॉग इज प्रो ब्लॉगर के लिए है। और डॉट फोटोग्राफी जो है वो फोटोग्राफर्स के लिए, समझो मेरा फोटो का धंधा है, बिजनेस है, उसका नाम समझो बोलिए जयशंकर, तो जयशंकर डॉट फोटोग्राफी, तो मेरा नाम हो गया, मेरा कंपनी का नाम जयशंकर है और मैं काम करता हूँ फोटोग्राफी वाले के लिए। मुझे डोमेन या वेबसाइट लेना है तो मैं क्या करूँगा, जयशंकर डॉट फोटोग्राफी नाम से डोमेन बुक करूँगा। तो ये इतना इजी तरीके से आपको मैंने एक्सटेंशन जो क्या है आप समझ लीजिए, तो आगे जाके आपको कुछ भी इंटरनेट फंडामेंटल के बारे में आपको कुछ भी दिक्कत होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका वेब होस्टिंग क्या है। ओके, तो सबसे लास्ट वाला इसमें स्लाइड है, वेब होस्टिंग क्या है। देखिए, तो वेब होस्टिंग कोई वेबसाइट जैसे यूट्यूब इंटरनेट पर लाइव कैसे होती है, तो इसका मतलब है वो वेब होस्टिंग की बिना होना बहुत ही मुश्किल है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हम अपना सामान रखने के लिए घर किराए पे लेते हो और खरीदते हो, वैसे ही वेबसाइट को डेटा, कोड, इमेज, वीडियो को स्टोर यानी कि रखने के लिए हमको जगह की जरूरत है। तो वो जो जगह है उसको हम सर्वर के अंदर लेते हैं, तो एक बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, तो सर्वर में जगह लेना उसको हम एक प्रोसेस बोलेंगी वेब होस्टिंग खरीदना। वेब होस्टिंग मैंने कि वेबसाइट के लिए जगह लेना, सिंपल लैंग्वेज में। वेब होस्टिंग कंपनियों के ये सर्वर मुहैया सर्विस करते हैं। जब कोई कंपनी या व्यक्ति वेबसाइट बनाता है तो वह उसका सारा डेटा एक वेबसाइट होस्टिंग कंपनी के सर्वर पर रखता है। ये सर्वर 24/7 चलता है ताकि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कभी भी उस वेबसाइट पर एक्सेस कर पाए। यानी कि ऐसे ये होस्टिंग, मतलब होस्टिंग मीन्स क्या है कि ऐसे बहुत बड़े कंपनी, अलग अलग कंपनी है जो आपको आपके वेबसाइट के जो फाइल्स है, सिंपल भाषा में फाइल बोलिए, फाइल रखने के लिए ऑनलाइन सर्वर के ऊपर जगह देती है। जगह आपको रेंटल पे यानी कि भाड़े से देती है, तो उसको हम बोलते हैं वेब होस्टिंग, होस्टिंग सर्वर यानी कि होस्टिंग सर्विसेज बोलिए। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल के लिए, सबसे कुछ अच्छे कंपनी मैंने दिया है, मेरा भी कुछ बहुत सारे वेबसाइट्स है, मैं होस्टिंगर पे डालता हूँ। तो होस्टिंगर इज अ होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। ब्लू होस्ट दूसरा है, ब्लू होस्ट ऑल्सो इज अ होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। साइड ग्राउंड ये भी होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी। और एक है बिग रॉक, ये भी बिग रॉक इज अ अनदर कंपनी विच प्रोवाइड होस्टिंग सर्विसेज। और एक है रिसर्च, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज पूरे ग्लोब के, पृथ्वी के ऊपर है, अर्थ के अंदर है, वेब होस्टिंग की सर्विसेज आपको मुहैया करते हैं। तो दोस्तों ये थी इंटरनेट दुनिया की एक झलक। हमने जाना कि इंटरनेट क्या है, कैसे बना है, ISP डिवाइस क्या है, URL क्या है, ब्राउज़र सर्च इंजन क्या है, डोमेन नेम और वेब होस्टिंग क्या है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ये वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिए। हम जल्दी मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। धन्यवाद और जय हिंद।